हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक को डिस्कस किया था आपके साथ। इससे पहले हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स 9.5 तक आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 9.6 से स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट होगा, इससे पहले के टॉपिक्स में एग्जाम्पल्स नंबर 9.6 से पहले के उसके वीडियोस मैंने बना दिए हैं। आप वहां से जाकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना अगला एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। चलिए, A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg। ठीक है, यहाँ एक वेलोसिटी एक बुलेट है जिसको हम फायर कर रहे हैं। तो बुलेट जो है उसकी जो वेलोसिटी है, जो बुलेट है उसका जो मास है वो हमारा 20 ग्राम दिया है और जो वेलोसिटी है वो है हमारा 150 मीटर पर सेकेंड। पिस्टल जो है उसका मास 2 kg है और हमें रिकॉइल वेलोसिटी बतानी है। किसकी? पिस्टल की। रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है हमारी? वो वेलोसिटी जो हमारी गन जब हम फायर करेंगे पिस्टल को, तो स्टार्टिंग में गन जो हमारा पिस्टल है और बुलेट है दोनों रेस्ट पर होंगे। मींस इनिशियल वेलोसिटी बुलेट और पिस्टल की वो 0 हो जाएगी। अब जब हम फायर करेंगे तो जो रिकॉइल वेलोसिटी है किसकी? बुलेट पिस्टल की। मींस जो पीछे आ रही है, जब हम फायर कर रहे हैं पिस्टल को तो बुलेट तो आगे जा रही है लेकिन पिस्टल किधर होगी? वो पीछे की तरफ आएगी। रिकॉइल वेलोसिटी उसकी निकालनी है हमें। तो चलिए हम इसे यहाँ देखते हैं। सबसे पहले जो मास है हमारा बुलेट का उसे हम m1 ले लेंगे, विच इज 20 ग्राम क्वेश्चन में गिवन है। अब ग्राम में तो हमारा मास होता नहीं है, केजीज में होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर लेंगे केजी में। तो 1 kg इज इक्वल टू होता है हमारा 1000 ग्राम, जो हमें पता है। तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में हम जाएंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड। मीन्स 20,000 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो आंसर आएगा 0.02 kg। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो बुलेट की है यानी u1 वो हमारी 0 हो जाएगी। अब हम यहाँ ले लेंगे मास 2 जो कि पिस्टल का मास है, क्वेश्चन में गिवन है 2 kg, और u2 ले लेंगे हम 0। इनिशियल वेलोसिटी पिस्टल की भी 0 होगी। अब v1 और v2 हम ले लेंगे पिस्टल और किसकी? बुलेट की। तो जो पिस्टल की जो v2 है यानी फाइनल वेलोसिटी जो है वो है हमारी v1 150 मीटर पर सेकेंड, और जो v2 है मीन्स पिस्टल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमें नहीं गिवन है। तो हमें इक्वेशन दिया हुआ था लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, हमने सॉल्व किया था। तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। अब अपनी सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। तो m1 की वैल्यू हमने सॉल्व की है 0.02 इंटू u1 है हमारा 0 प्लस m2 है हमारा कितना? 2 kg, u2 0 अगेन, फिर यहाँ पर है हमारा 0.02 m1, v1 की वैल्यू 150 प्लस m2 की वैल्यू है 2 और v2 जो है हमारा v2 ही रखेंगे हम इस क्वेश्चन में फिलहाल। ये सारी वैल्यूज हमारी 0 आ जाएंगी। ये मल्टीप्लाई होके 0, ये भी 0, 0 0 ऐड करेंगे तो 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 जा 30, पॉइंट के बाद 2 नंबर है यहाँ पे, एक मिनट यहाँ एक और 0 है, 150 2 जा 300, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो राइट साइड से 2 नंबर बाद डेसिमल लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे 2v2। अब क्या होगा, ये 3 वैल्यू जो है इक्वल के इधर आएगी तो प्लस से माइनस में हो जाएगी, ये बचेगा -3 इक्वल्स टू 2v2। अब यहाँ से हम v2 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा -3 डिवाइड बाई 2 विच इज माइनस में 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा पिस्टल जो है उसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी है पिस्टल की, और ये जो नेगेटिव साइन है हमारा, ये हमारा इंडिकेट कर रहा है कि जो बुलेट है और पिस्टल है दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, जब भी हम पिस्टल को फायर कर रहे हैं तो जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा लेकिन पिस्टल बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से, यहाँ पर ऑपोजिट होने की वजह से
नेगेटिव साइन है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, विच इज 9.7 एग्जाम्पल। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9.7। चलिए हम इसे देखते हैं। अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विथ अ horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels। एक गर्ल है, लड़की है, उसका मास जो है वो 40 kg यहाँ गिवन है हमें क्वेश्चन में, और वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। एक स्टेशनरी कार्ट है, मींस रुका हुआ है। फ्रिक्शनलेस व्हील है, मतलब उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा स्टेशनरी कार्ट के व्हील्स और ग्राउंड के बीच में। द मास ऑफ द कार्ट इज, जो उस कार्ट का मास है वो 3 kg है। व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा उस कार्ट का अगर वो मूव करने लगेगी। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हमारा अनबैलेंस फोर्स 0 है। चलिए हम इसे देखते हैं। m1 जो है मीन्स जो गर्ल का जो मास है उसे हम m1 कंसीडर करेंगे, जो हमारा 40 kg है, और m2 हमारा कार्ट का मास है और हमें यहाँ गिवन है 3 kg। u1 जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी गर्ल की है 5 मीटर पर सेकेंड, और u2 जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी है कार्ट का विच इज 0, क्योंकि वो अभी स्टॉप है, रुकी हुई है। v1 वेलोसिटी हमारी गर्ल की है, और यहाँ पर v2 जो है हमारा वो कार्ट की वेलोसिटी है। दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी हमारी फाइनल वेलोसिटीज, जिसे हम v कंसीडर कर लेंगे, लेट v। अब हमें इक्वेशन पता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। वैल्यूज पुट कर दीजिए। 40 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 40 इंटू v प्लस 40 क्या है ये 3v v1 v2 हमने v कंसीडर किया है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 200 प्लस 0 कंसीडर यहाँ पे 40 प्लस 3 हो जाएगा 43v। अब हमें v की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 3। इसका आंसर आएगा 4.65 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये वैल्यू हमारी प्लस में आएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का मीन्स वो जो कार्ट है और वो जो गर्ल है दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और उन दोनों की वेलोसिटी है हमारी 4.65 मीटर पर सेकेंड। प्लस साइन हमारा यही इंडिकेट कर रहा है कि कार्ट और गर्ल की वेलोसिटी डायरेक्शन जो है मोशन का वो क्या है हमारा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। ऑपोजिट होता तो नेगेटिव साइन होता। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये एग्जाम्पल का सॉल्यूशन हमने ला दिया है। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9.8। चलिए हम इसे देखते हैं। The two hockey players of opposite team while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately become entangled। दो हॉकी प्लेयर्स हैं, आपस में वो खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, हॉकी बॉल के साथ, हॉकी से। तो वो बोल रहा है कि थोड़ी देर बाद जब वो ग्राउंड से कोलाइड करते हैं तो वो एंटेंगल्ड हो जाते हैं। मींस एक हॉकी प्लेयर की अगर डायरेक्शन इधर है तो दूसरा हॉकी प्लेयर इधर से आ रहा होगा। अगर ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है फर्स्ट प्लेयर, तो ये क्या कर रहा होगा हमारा, यहाँ से इस डायरेक्शन से राइट टू लेफ्ट आ रहा होगा सेकेंड वाला। मीन्स जब एंटेंगल्ड होंगे तो इनका डायरेक्शन क्या होगा, हमें इस क्वेश्चन में बताना है। चलिए हम इसे आगे देखते हैं। वन हैज अ मास ऑफ 60 kg, जो फर्स्ट प्लेयर है उसका जो मास है, मीन्स हम यहाँ फर्स्ट प्लेयर का मास ले लेते हैं m1 जो है हमारा 60 kg। ठीक है, एंड वॉज मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। और इस जो फर्स्ट प्लेयर है उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। अब आगे देखेंगे। While the other has mass of 55 kg, जो सेकेंड प्लेयर है इसका हम मास m2 ले लेते हैं और ये है हमारा 55 kg। एंड वॉज मूविंग फास्टर विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर। जो सेकेंड प्लेयर है हमारा वो फर्स्ट प्लेयर की तरफ मूव कर रहा है थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी से फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में, जो हमारा दिया है यहाँ पर u2 6 मीटर
पर सेकेंड, यहाँ पे U2 है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन विच डायरेक्शन एंड विथ व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम एंटेंगल। जब वो एंटेंगल हो जाएंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, मींस इन दोनों जो प्लेयर है इनकी वेलोसिटी क्या होगी और वो किस डायरेक्शन में होंगे, ये हमें निकालना है। Assuming that the friction force between the feet of the two players and the ground is negligible, मीन्स जो फ्रिक्शन है उनके दोनों के प्लेयर के फीट के और ग्राउंड के बीच में, मीन्स कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर हम निग्लेजिबल लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। मीन्स यहाँ पर जो हमारा V1 है और V2 है वो हमारा V हम कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वल होंगे। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं। हमें अपना फॉर्मूला पता है M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। V1 और V2 हमने कंसीडर किया है कि वो दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो यहाँ हो जाएगा M1 प्लस M2, यहाँ कॉमन ले लेंगे V की वैल्यू। अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली है, जो प्लेयर 1 है जिस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लेयर 2 उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी इन दोनों की वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। मींस अगर U1 राइट टू लेफ्ट जा रहा है, हम इसको सही डायरेक्शन मानते हैं तो ये पॉजिटिव होगा, और U2 जो है वो राइट टू लेफ्ट आ रहा है, मींस ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है फर्स्ट पर्सन के, तो यहाँ पर ये नेगेटिव हम कंसीडर करेंगे इस वेलोसिटी को। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं और क्वेश्चन का आंसर उनका करेक्ट नहीं आता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, मास हमारा यहाँ फर्स्ट का दिया है 60 kg और वेलोसिटी है 5। मास सेकंड का है हमारा 55 kg और वेलोसिटी हमारा -6। वैल्यूज पुट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 30 0 यानी 300, यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस प्लस माइनस 6 5 30, 6 5 30 प्लस 3 33 इक्वल्स में M1 प्लस M2 मीन्स हमारा है 60 प्लस 55 V। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा माइनस का 30 और यहाँ आ जाएगा 115 V। अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो आ जाएगा -30 और ये मल्टीप्लाई में ये वैल्यू है तो इक्वल के इधर आते ही डिवीजन में हो जाएगी। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू आएगी हमारी माइनस में 0.26 मीटर पर सेकेंड, जो हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेयर दोनों की जो फाइनल वेलोसिटीज होंगी एंटेंगल्ड होने के बाद वो ये वेलोसिटीज होंगी। यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे। अभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हमने पूरे सॉल्व कर लिए हैं। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आपको, आप वो वीडियोस ऑन करके देख सकते हैं, आपके डाउट्स जरूर क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे की क्लासेस में मिलते हैं हम आगे के क्वेश्चंस के साथ, जो एनसीईआरटी की बुक के बीच में दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स के अलावा और भी क्वेश्चंस हैं उसमें, तो उन क्वेश्चंस को हम आगे की क्लासेस में सॉल्व करेंगे। आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी क्लासेस आपको अच्छी लगती हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो, तो प्लीज उसे एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।